हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह और हम लोग दो टॉपिक पे हम लोग अपना सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा अध्याय होगा जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप एवं भू आकृतिक प्रदेश। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा भारत का जो स्थलखंड जो हमारा भारत का स्थलखंड है या भारतीय उपमहाद्वीप है वो कितने भू आकृतिक प्रदेशों में उसको बांटा गया है या उसका जो वर्गीकरण है कितने भू आकृतिक प्रदेशों में है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो स्थलखंड है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो चार या प्रायद्वीपीय भारत अगर हम ना कह के हम उसे अगर भारतीय उपमहाद्वीप बोले तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें हमें चार तरह की आकृतियां मिलेंगी। पहली जो आकृतिक प्रदेश है वो है उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत यानी पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत ले लेते हैं हम इसे। उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, पहला क्या है उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा इसी में जो हमारा भूआकृतिक भौतिक स्वरूप में है दूसरा हमारा होगा इसी के जस्ट दक्षिण हमारा पड़ता है गंगा और यमुना के विशाल मैदान या समतल विशाल मैदान गंगा एवं यमुना तथा अन्य नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान ये हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत के पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार यही हमारा सबसे जो पुराना हमारा भारत कहा जाए या सबसे पुरानी जो भू आकृति है यही है प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद चौथा जो सेक्शन होगा चौथे में हम देखेंगे, चौथे में हमारे आ जाएंगे तटीय मैदान, तटवर्ती क्षेत्र जितने हैं और द्वीप समूह। तो हमारा जो ये तीसरा जो अध्याय होगा भारत का भौतिक स्वरूप या भौगोलिक प्रदेश ये चार सेक्शन में बटा हुआ है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरे में गंगा यमुना तथा अन्य नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत के पठार और चौथा तटीय मैदान या द्वीप समूह। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो पहला जो सेक्शन है उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इससे हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, हमारा जो पहला सेक्शन है हिमालय प्रदेश या पर्वतीय प्रदेश, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ये कि भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। मैंने आपको बताया हुआ है अभी कि भारत चार प्राकृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हैं 4, 6, 7 और 8। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4। मैंने बता दिया आपको विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। यही आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश प्राप्त करता है। यानी हिमालय जो है वो अपनी जो वर्षा है हिमालय में अधिकांश जो वर्षा होती है वो किससे प्राप्त करता है। इसमें दिया पहला जो ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून से, तीसरा उत्तर पूर्व मानसून से और चौथा मानसून पूर्व फुहार से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हिमालय है इसमें सबसे सर्वाधिक जो वर्षा होती है, अधिकांश जो वर्षा वो किस मानसून द्वारा प्राप्त करता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये हिंद महासागर को दो शाखाओं में बांटता है, आपको पता है, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो जो मानसून जो आता है जो अरब सागर शाखा से आता है और पहले पश्चिमी तट पर टकराता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा। इसी के द्वारा यही जब भारत में प्रवेश करता है यही सर्वाधिक जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही हिमालय को प्राप्त होती है। ठीक है, अगर उत्तर पूर्व मानसून की बात करते हैं तो जो तमिलनाडु का तट है
या जो पूर्वी तट है इनको वर्षा सर्वाधिक प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। आपको पता है जाड़े में वर्षा तमिलनाडु में होती है, तो उसी उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी आपको एक बार बता दूं, ये भूमध्य सागर से ये बन के चलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इन्हें वेस्टर्न बोलते हैं। और ये सर्दियों में ये हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र पर ये बर्फ के रूप में बारिश कर देते हैं। जो हमारी ओलावृष्टि होती है फरवरी मार्च के आसपास, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा वो बोल रहा है हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन में बोला है जो हिमालय उसका पर्वत प्रदीप प्रदेश क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक और अरावली। तो जो हमारे हिमालय की जो 4 रेंज हैं या हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला ट्रांस हिमालय है, उसको हम हिमालय पार का क्षेत्र बोलते हैं। फिर जो मुख्य हिमालय प्रारंभ होता है वो बृहत हिमालय से प्रारंभ होता है, यानी सबसे उत्तर में है आपका ट्रांस हिमालय। अगर हम बात करें सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, जिसको पर्वतपाल हिमालय क्षेत्र बोलते हैं, ये आपका यूरेशियन प्लेट में स्थित है। फिर आता है आपका बृहत हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। इसके दक्षिण में आता है लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में आता है आपका शिवालिक हिमालय। इसमें आपको बोला इसने कि हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश, यानी सबसे हिमालय के देखा जाए कि तल में या सबसे दक्षिण में पर्वत पदी में, पर्वत के पैरों के पास कौन सा रेंज आती है, तो वो हो जाएगा आपका शिवालिक। ठीक है, इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं ट्रांस हिमालय देखिए है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल उत्तर में है। बृहत हिमालय और जो अरावली है ये तो हिमालय का हिस्सा ही नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। ये कह रहा है लघु हिमालय का निर्माण हुआ, जो लघु हिमालय है उसका निर्माण किस काल में हुआ। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में और सेनोजोइक महाकल्प में। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी जो भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ, मैदान का निर्माण किस महाकल्प में हुआ। तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सेनोजोइक महाकल्प में। इसी सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय की सारी श्रेणियों का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहले बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक। तो बृहत हिमालय का मैंने बताया था आपको, बृहत हिमालय का सबसे पहले बृहत हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद आपका होता है मायोशीन कल्प में लघु हिमालय का, और सबसे अंत में होता है शिवालिक का। तो देखिए यही सेनोजोइक महाकल्प में ही जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका आंसर हो जाएगा, सेनोजोइक महाकल्प। इसी में हिमालय के तीनों श्रेणियों का निर्माण हुआ है। पिछले टॉपिक में आप देखेंगे, इसका मैंने थोड़ी डिटेल से चर्चा की हुई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 क्या है। जो क्वेश्चन 5 में कह रहा है खादर क्षेत्र है, खादर क्षेत्र क्या है। ठीक है, आइए हम देखते हैं खादर क्षेत्र को। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं शिवालिक के गिरिपद का क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, नई जलोढ़ का क्षेत्र और गिरिपद के दक्षिण का दलदली क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, जब हिमालय से कोई नदी नीचे उतरती है, हिमालय से कोई नदी नीचे उतरती है, तो सबसे पहले जैसे ही वो हिमालय की गिरिपद में पहुंचती है, तो ये क्या करती है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा कर देती है और यहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है एक तरह से। उसको हम बोलते हैं भाबर का क्षेत्र। ठीक है, तो यही जो हिमालय के गिरिपद का क्षेत्र है वो भाबर का क्षेत्र होता है, ये आपका ऑप्शन है नहीं। जो पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र है वो बांगर का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे जो नदी है वो बार बार नई जलोढ़ का विस्तार नहीं करती, तो ये पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र बांगर होता है। और जो नई जलोढ़ का क्षेत्र होता है वो खादर कहलाता है, क्योंकि हर साल नदी अपनी बाढ़ के द्वारा और नई अवसाद को लेके आती है और उस क्षेत्र में बिछा देती है, जिससे यहाँ पे कृषि बड़ी अच्छी होती है। इसीलिए इसको कहते हैं खादर का क्षेत्र, किसे नई जलोढ़ का क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा यही जो ऑप्शन नंबर सी है, नई जलोढ़ का क्षेत्र। वो क्या होता है, खादर क्षेत्र, नई जलोढ़ का क्षेत्र। नई जलोढ़ यानी नई जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की गिरिपद के दक्षिण का दलदली क्षेत्र, तो भाबर के दक्षिण में आपका आता है तराई क्षेत्र। ठीक, तो ये हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, तराई क्षेत्र होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 में बोल रहा है पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है। जो पीर पंजाल श्रेणी है ये किस हिमालय का हिस्सा है।
ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। आइए हम देखते हैं, थोड़ा श्रेणियों की बात कर लें अगर हम, तो देखिए ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है, उसके बाद लघु हिमालय है, और उसके बाद आता पहले ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है, और ये कुछ श्रेणियों में विभाजित है, कुछ रेंजों में विभाजित है। कौन सा? लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो पहली रेंज है इसको हम बोलते हैं पीर पंजाब, दूसरी रेंज को हम बोलते हैं धौलाधर, फिर आपका रतन पीर आता है, नागटिक्का आता है, मसूरी आता है, ठीक है, उसी को नेपाल में आपका महाभारत रेंज बोलते हैं, फिर भूटान में ब्लैक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है, उसकी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। इसमें ये बोल रहा है पीर पंजाब श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये लघु हिमालय का पार्ट है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लघु हिमालय, ये आपका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। और देखिए इसी पीर पंजाल श्रेणी और वृहद हिमालय के बीच में ही आपकी कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, इनकी घाटियां इसी वृहद हिमालय और लघु हिमालय का जो पीर पंजाल है इसके बीच में ये सारी घाटियां स्थित हैं। आइए थोड़ा सा घाटियों की भी बात कर लें। यहाँ पे घाटियां क्या होती हैं? दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का जो समतल चौरस स्थल होता है वो घाटियां कहलाती हैं, और ये कृषि के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए इन घाटियों पर लोगों का जो जनसंख्या घनत्व है काफी अधिक होता है, ठीक है। दूसरी घाटियां नदियों का जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र से नदियां बहती है, तो नदियों का अपवाह क्षेत्र भी घाटियां कहलाती हैं, लेकिन ये पर्वतीय घाटियां हैं, ठीक। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है, क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही रहता है, या असंबंधित परिवर्ती, ठीक, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन जो है पश्चिमी हिमालय में उसका कैसी स्थिति होती है। देखिए जो हमारा जो हिमालय है, हिमालय का हमने पूर्वी, ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ये आपका पश्चिमी हिस्सा, जो आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है पश्चिमी हिस्सा, और आपका असम, सिक्किम जो आपका पूर्वी तरफ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, वो आपका पूर्वी हिस्सा हो जाता है। जो आपका पूर्वी हिमालय है वो सघरा भी है और अधिक ऊंचा भी है, जबकि ये क्या है? चौड़ा है और कम ऊंचा है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये अधिक ऊंचा है, और दूसरी बात ये क्या है, ये आपका समुद्र से इसकी दूरी भी कम है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जो आपको ट्री लाइन है, ट्री लाइन आपको काफी ऊंचाई तक दिखती है, यानी आपकी जो ट्री लाइन है, जो वनस्पतियां हैं वो काफी ऊंचाई तक मिलती हैं। कहाँ? पूर्वी हिमालय में। और पश्चिमी हिमालय में जो वनस्पतियां हैं वो काफी कम ऊंचाई तक मिलती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन कैसी है? देखिए कम होती जाती है, यानी यहाँ अगर आपको 4500 मीटर तक ट्री लाइन मिलेगी, तो यहाँ आपको मात्र 3500 मीटर तक ही ट्री लाइन मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है कम हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई, कम हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है देश के कितने क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है, ठीक है, हमारा जो देश है उसमें कितने क्षेत्रफल पे पर्वतों का विस्तार है, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। देखिए हमारे देश में जो पर्वत है वो पर्वत 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पठारों की बात करते हैं हम, और दूसरे नंबर हम पहाड़ियां दिखेंगी और मैदान दिखेंगे। तो देखिए मैदानों का जो विस्तार है टोटल 43% क्षेत्रफल पे है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहाड़ियों की, तो पहाड़ियों का जो क्षेत्रफल है टोटल 18.5% पे है, पठारों का 27.7% पे है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है, हमने देख रखा है 10.6%, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृहद हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित चोटी, ठीक है, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है इसकी पूर्वी छोर पर कौन सी चोटी है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। पश्चिम में हम देखते हैं, पश्चिम में इसमें जम्मू कश्मीर में, पश्चिम में इसमें कश्मीर में इसका जो पश्चिमी छोर पे नंगा पर्वत स्थित है। अगर कभी आपसे विस्तार पूछ लेता है कि ग्रेटर हिमालय का विस्तार किस चोटी से किस चोटी तक है, तो आप बताएंगे कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ तक, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी मैं बता दे रहा हूँ 8126 मीटर, और इसकी ऊंचाई है
7,756 मीटर। तो देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वृहद हिमालय का पूर्वी छोर पर स्थित चोटी कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके मकालू, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत और पटकाई बम। तो देखिए पश्चिम में नामचा पर्वत, पूर्व में आपका नामचा पर्वत है, पश्चिम में आपका नंगा पर्वत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नामचा पर्वत। ठीक है। अगर हम पटकाई बम की बात करते हैं तो यही जब ग्रेटर हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो यही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है पटकाई बम। ठीक है। एक आपका ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर ए मकालू का है, तो मकालू जो है ग्रेटर हिमालय में ही नेपाल में स्थित है। ठीक है। चलिए आपका हो जाएगा नामचा पर्वत। अब आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है वृहद हिमालय अंतिम क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है। ठीक है। जो वृहद हिमालय है वो ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, सिंधु सांगपो सचर जोन द्वारा, या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। ठीक। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा, ITSZ के द्वारा, ITSZ इसके द्वारा जो ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय से अलग होता है। देखिए इसमें अगर अदर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो इसके द्वारा इसके द्वारा जो ग्रेटर हिमालय है वो आपका मिडिल हिमालय से अलग होता है। ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। मेन बाउंड्री फॉल्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारा मिडिल हिमालय है ये शिवालिक से अलग होता है, शिवालिक से अलग होता है किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। और अगर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात करें हम तो जो शिवालिक है वो मैदानों से यानी प्लेन से अलग होता है। ठीक। तो दोस्तों ये आज का हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें इसी टॉपिक से। मैं अभी कल आप लोगों को एक और दूंगा, एक सेशन हम लोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, तथा उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें।